चलिए भाई, कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया है। बीच में इंटरनेट की थोड़ी समस्या आ गई थी। तो हम क्वेश्चन पे पहुंच गए थे इस वाले में। बी ए का भाई है। बी बी जो है वो ए का भाई है। अगर भाई है तो हम इसको क्या करेंगे भाई? सर हम इसको ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। एक लाइन पढ़ी, उसके बाद फिर दूसरी लाइन पढ़ो। जिसकी जिसकी किसकी? ए की। उसने कहा है बी ए का भाई है। बी ए का भाई है जिसकी क्या है भाई? जिसकी एकमात्र बहन, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। अब ये देखो, ये बी है, बात किसकी स्टार्ट करी है हमने? बी की। बी ए का भाई है। जिसकी जिसकी मतलब बी की बात कर रहे हैं। बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। तो इसकी एकमात्र बहन तो सिर्फ यही हो सकती है। तो ये जो ए है ये इसकी क्या है? एकमात्र बहन है। तो स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी जो है वो ए का भाई है। हुज, जिसकी क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ पे हु होता तो वो पहले वाले को रेफर करता। यहाँ पे हु नहीं है, बस हु का ध्यान रखना। यहाँ पे है हुज। हुज मैंने जिसकी। ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। जिसकी एकमात्र बहन, तो बहन माँ है किसकी? माँ है सी की। ठीक है, माँ है किसकी? सी की। अब उसने कहा है डी सी की नानी है। अब ये सी है, अब ये इसकी माँ है। अब इसकी माँ की माँ हो, इसकी क्या होगी? नानी। तो हम इसकी क्या बनाएंगे? इसकी माँ बना देंगे। तो ये इसकी माँ है और ये कौन है? ये है टी। अब इसकी माँ की माँ इसकी क्या होगी? नानी। और नानी उन्होंने क्या कहा है? डी। डी सी की नानी है। अब वो पूछ रहा है कि जो ये ए है इस डी से कैसे संबंधित है। तो भैया ए जो है वो डी की क्या है? ऑप्शन बी, बेटी। बी ए का भाई है। हमने सबसे पहले बी को ए का भाई बनाया। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा जिसकी एकमात्र बहन सी। जिसकी यानी बी की एकमात्र, यानी सिर्फ एक बहन है। तो एकमात्र बहन कौन बनेगी? जो एक वहां बची हुई है ए। तो ये इसकी एकमात्र बहन है, वो सी की माँ है। किसकी? सी की माँ है। तो सी कहाँ चला गया? ए के नीचे। अब वो कह रहा है कि सी की जो नानी है वो है डी। तो हमने क्या किया? इस सी की नानी बनाई डी। और नानी कैसे बनेगी भाई? ये इस ए इसकी माँ है, तो माँ की माँ इसकी नानी हुई। तो हमने नानी डी नोट कर दी। अब उसने पूछा कि जो ए है वो डी से कैसे संबंधित है। तो सीधा सीधा सा है, ये इसका पापा, ये इसकी मम्मी, तो ये इनकी क्या हुई? बेटी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब दूसरी बात, अगर हम ऑप्शन से भी जाएं तो यहाँ पे देखो, इसने कहा पुत्रवधू। तो ये की तो कहीं शादी का जिक्र ही नहीं है, कहीं कुछ बना ही नहीं किसी के साथ विवाहित जोड़ा, तो ये पुत्रवधू हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन ए गलत है। अब उसने कहा बेटी। हाँ, बेटी तो बिल्कुल जायज़ है, बेटी ही हमारा आंसर है। लेकिन सीधा सीधा ऑप्शन से कैसे करेंगे? यहाँ पे उसने कहा चाची। तो ए डी की चाची कैसे हो सकती है? डी तो ऊपर है। तो अगर ए इसकी चाची है तो ये उससे ऊपर वाली जनरेशन में जाएगी, तो नीचे कैसे आएगी? तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में कहा है भतीजा है, तो भतीजा तो कैसे होगा? क्योंकि ये तो फीमेल है, लड़की है। तो ये तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो अगर तुम हल्का सा खुद भी थोड़ा सा अपना जनरल जो
डेली लाइफ में हम अपना दिमाग लगाते हैं, उतना भी दिमाग लगाओगे तो तब भी तुम इस चैप्टर को बड़ी आसानी से कर सकते हो बिना कंफ्यूज हुए। देखो, ई बी की बहन है, जो ये ई है ये बी की बहन है। तो हमको पता चला कि जो ई है सर वो तो बहन है, यानी फीमेल है। एक लाइन खत्म, दूसरी लाइन पे बढ़ो। ए जो है सी का पिता है। अब यहाँ पे ना तो ए है ना सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नेक्स्ट लाइन उसको साइड में बनाओ। ए जो है, ये जो ए है वो सी का पिता है, तो सी का पिता है तो ऊपर गया, और पिता है तो क्या हो गया सर, मेल हो गया, है ना। उसके बाद तीसरी लाइन पढ़ो, बी जो है सी का पुत्र है। अब जो ये बी है वो इस सी का क्या है भाई, पुत्र है। अब अगर ये बी जो है ये सी का पुत्र है, तो सी इससे ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ चला जाएगा। सेम टू सेम उठाओ और वहीं रख दो जहां पे ये जाएगा, तो ये यहाँ पे पहुंचा। और ये बी क्या है, सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो इसको क्या करेंगे हम, ट्राइंगल के अंदर डाल दिया। जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे बनाते जाओ, और वैसे उसको उठा के पहले वाले जो मेन तुम्हारा ट्री है वहां पे उसको एडजस्ट करते चले जाओ। बी जो है वो सी का पुत्र है, तो नीचे आया। अब पूछा है ए ई से कैसे संबंधित है। अब ये ए यहां है और ये ई यहां है। अब पूछा है कि ये ए कैसे संबंधित है, कौन, ए। अब देखो, ये ई है, ये बी है, ये दोनों तो भाई बहन है, ये दोनों तो भाई बहन है। अब यहां पे अगर हम चेक करें तो ये या तो इनका पिता है या फिर इनकी माता है, या तो पिता हो सकता है या फिर माता हो सकती है, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में बताया नहीं गया कि जो सी है वो पिता है या माता है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब जो इसके ऊपर होगा ये या तो दादा होगा या फिर तुम्हारा नाना होगा। भाई पापा हैं अगर, तो उनके पापा हमारे दादा, अगर माता हैं तो उनके पापा हमारे नाना, इनके नाना। तो यहाँ पे अब जब तुम ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए दादा, तो सीधा सीधा आंसर तुम्हारा आ गया दादा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में तुम्हें और कुछ देगा ही नहीं। वो देखो यहाँ पे पोती, यहाँ पे पिता और यहाँ पे परदादा। तो ए सबसे पहले क्या है भाई, इसका जेंडर क्या है सर, मेल है। अगर मेल है तो पोती तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन गलत। अब कह रहा है पिता, अगर पिता होता तो पहले वाली पीढ़ी में आता, ना कि दूसरे वाली पीढ़ी में आता, तो पिता भी नहीं हो सकता। उसके बाद कहा ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर ग्रेट पड़दादा होता तो बाप दादा पड़दादा, तो यहाँ पे आता कहीं जाके। तो सीधा सीधा हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वरना यहीं से सीधा कैलकुलेशन हो जाती है कि भाई ये दोनों तो भाई बहन, ये इनका माता पिता, ठीक है, और इनके बाद जो इनका पिता बना या तो दादा बनेगा या फिर नाना बनेगा, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा आंसर दे दिया कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक बार चेक करो, दो बार चेक करो, बार बार चेक करो, पीछे वाली वीडियोस देखो, ठीक है। ए बी का भाई है, ये देखो भैया, जो ए है ये इस बी का भाई है। अगर ये भाई है तो हमने इसको किस में बंद कर दिया, हमने इसको ट्राइंगल में बंद कर दिया। एक स्टेटमेंट खत्म, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट उठाओ, सी ए की माँ है। अब सी जो है वो ए की माँ है। अब हमने क्या बनाना भैया, इसकी मम्मा बनानी है, तो इसकी मम्मा यहाँ आएंगी और मम्मा के किस में जाएंगी, मम्मा चलेगी सर्कल के अंदर। दो हमने खत्म की, ए बी का भाई है, ए बी का भाई और सी ए की माँ है। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से छोटी छोटी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, उन्हें धीरे धीरे करते हुए चले जाओ, बहुत आसान है। उसके बाद उसने कहा डी सी के पिता हैं। अब जो डी हैं वो सी के पिता हैं। अब जो डी हैं वो सी के पिता यानी इनसे ऊपर आएंगे, और अगर पिता हैं तो वो किस में चले जाएंगे भैया, वो चले जाएंगे अपना ट्राइंगल के अंदर। अब उसके बाद देखो
डी सी के पिता हैं और जो ई है वो बी का पुत्र है। जो ई है वो बी का पुत्र है। अब ये बी है तो इसका पुत्र कहाँ जाएगा भाई? सर नीचे आएगा ई। और अगर ये पुत्र है तो ये किस में चला जाएगा? सर ये चला जाएगा ट्रायंगल के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, डी ए से कैसे संबंधित है? अब डी जो है वो ए से कैसे संबंधित है? जो डी है वो ए से कैसे संबंधित है? हमने बताना है कि डी कैसे संबंधित है, यानी डी कौन है ए का। अब यहाँ पे देखो भाई, ये माँ है और माँ का पापा, तो माँ का पापा क्या हुआ भाई? नाना। तो क्या है? नाना है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? नाना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा ऑप्शन ए में सन। भाई जो डी है वो तो ए से ऊपर है, तो सन तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 2 पीढ़ी ऊपर है। तो ये 2 पीढ़ी ऊपर यानी दादा, नाना, इनमें से कुछ होगा। और यहाँ पे देखो पुत्र, पोता, परदादा, जबकि सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, नाना। ठीक है, तो हम ऑप्शन से भी उसको काट सकते हैं, हम इसको भी प्रॉपर बना सकते हैं और प्रॉपर बना के भी बता सकते हैं। हम उसने पूछा है डी ए से कैसे संबंधित है, यानी डी क्या लगता है? ए का। अब डी यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है, ए की माँ का पिता। ठीक है, तो माँ का पिता क्या हुआ? नाना हुआ। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो गया? ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और मुश्किल से मुश्किल ये 5 से 10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये वाला देखो भाई, ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की माँ है। अब ये देखो, ये ए है, ये माँ है। ए माँ है किसकी? अगर ये माँ है तो ये फीमेल हुई। माँ है किसकी भैया? इस बी की। उसने पहली लाइन बोली और पहली लाइन में ही तुमने ये ड्रॉ कर दिया। अब जब दूसरी लाइन में बोलेगा तो दूसरा ड्रॉ कर देंगे। सी ए का पुत्र है। अब ए यहाँ है तो इसका जो पुत्र होगा वो कहाँ आएगा? सर वो तो इसके नीचे आएगा। और अगर वो पुत्र है तो वो किस में बंद हो जाएगा? सर वो हो जाएगा ट्रायंगल में बंद। 2 स्टेटमेंट हमने करी। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, डी ई का भाई है। अब यहाँ ना डी है ना ई है, तो यहाँ पे तुम अलग से बनाओ, डी ई का भाई है। अगर डी भाई है तो डी कैसे बंद हो गया? सर बंद हो गया ऐसे। अब उससे नेक्स्ट वाली को पढ़ो, ई जो है वो बी की बेटी है। अब यहाँ पे देखो, ये बी है और जो ई है, यानी जो ये ई है वो बेटी है किसकी? ये जो ये ई है ये बेटी है किसकी भैया? ये बेटी है बी की। तो ये क्या है? सर ये है बेटी। तो ये पूरा का पूरा जो उसके साइड में है, तो डी उसके साइड में था तो वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। बस उसको उठा के एज इट इज यहाँ लगा दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो छोटी छोटी वहाँ पे स्टेटमेंट दी होंगी, वो छोटी छोटी स्टेटमेंट तुम यहाँ पे रखते जाओ और तुम्हारा ऐसे एक ट्री बन के तैयार होता रहेगा। और उसमें तुमसे कुछ भी पूछे तुम आंसर दे सकते हो। जैसे अब पूछा है कि डी की दादी कौन है। अब यहाँ पे है डी, ये डी है, ये इसकी कौन है? सर ये इसकी बहन है, इसके साथ में है। अब इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये आया, ये भी इसका फादर है, मदर है, कुछ भी है। अब उसके बाद जब ये आई तो दादी कहाँ पे आई? तो दादी तो यही होगी ना, दादी जो होगी वो ए होगी, क्योंकि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी और ट्री के हिसाब से दूसरी पीढ़ी में एक ही है ए। तो ये क्या होगा भाई? ये तुम्हारा आंसर होगा ए। अब हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि हु इज
ये रहे भाई ऑप्शन, ठीक है। तो कौन है भाई? ए, ऑप्शन ए, कि ए जो है, ए डी की दादी है। ना तो बी उसकी दादी हो सकती, ना सी उसकी दादी हो सकती, और ना ही डी खुद की दादी हो सकती। तो अगर ऑप्शन से भी काटो भाई, डी की दादी पूछिए तो डी की दादी डी तो हो नहीं सकती। ऑप्शन सी में सी दे रखा है, तो सी तो सर इसकी दादी हो नहीं सकती क्योंकि ये पुरुष है, और वो क्या है, महिला होती है दादी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे खत्म। अब बी तो सर इनसे ऊपर वाली जनरेशन में ये या तो इसकी मम्मी है या पापा, ये भी कंफर्म नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ए। तो तुम ऐसे एग्जैक्ट निकालो या फिर यहां से निकालो, बात एक ही है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आसान चैप्टर है कि बस तुम ये ट्री बनाते चले जाओ। छोटी छोटी स्टेटमेंट पकड़ो, पहले एक स्टेटमेंट, फिर दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी स्टेटमेंट, और उनको मिला दो, तुम्हारा ट्री बन के तैयार, और ट्री बन गया, सारा आंसर आगे देखो। यहाँ पे देखो, कह रहा है ए जो है बी की बहन है। जो ये ए है, ये इस बी की क्या है भैया? बहन है। अगर बहन है तो किसमें भैया? सर्कल के अंदर। यहां तक पढ़ो, यहीं तक बनाया। ए जो है बी की बहन है। उससे नेक्स्ट पढ़ो, सी बी की माँ है। जो सी है वो इस बी की माँ है, तो माँ कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी। तो ये सी जो है वो इस बी की माँ है। उसके बाद कहता है जो डी है वो सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है। अब सी का पिता कहाँ आएगा? सर इनसे ऊपर आएगा। और ये क्या है? पिता है, तो पिता को किस में कर देंगे? ट्राइंगल में कर देंगे। उसके बाद कहता है ई डी की माँ है। ई है, डी की माँ है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है शायद भाई, ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। ई इज डीज मदर, ठीक है। ये है ना, ये काट देना, बीच में है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है ई जो है वो डी की माँ है। अब यहाँ पे देखो ना, तो ई है, हाँ डी है, तो जो ई है वो डी की माँ है। तो जो ई है, जो इसकी मदर है, वो इससे ऊपर जाएंगी, और मदर है तो हम किस में लेते थे? सर्कल में लेते थे। तो जो ये ई है वो किसकी माँ है भैया? डी की माँ है। अब यहां तुमसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो ए डी से कैसे संबंधित है? तो ए डी से कैसे संबंधित है? ए, तो अब हमें बताना कि ए क्या लगती है डी की, ए कैसे संबंधित है डी से, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देखो, दादा दादी, अरे भैया इससे नीचे हैं, सीधे सीधे आंसर कट गए। अब दो ही बचे, या तो बेटी या पोती। अगर बेटी होती तो पहली जनरेशन में आती, ये तो दूसरी जनरेशन में, यानी क्या बन गई? तो सीधा सीधा पोती बन गई। तो सीधा का सीधा आंसर निकालना बहुत सरल है। सिर्फ तुम्हें हल्का सा अपने दिमाग को ठंडा रखना है और ध्यान देना है कि ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जब तक प्रेशर बना के किसी चीज़ का रखोगे क्वेश्चन का, तो उसको करने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप पजल हो जाते हो, जबकि इनमें पजल होने की तनिक भी जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। देखो, ए बी की बहन है, हमने बनाया ए बी की बहन है, सेम जनरेशन में है, साथ साथ लिखेंगे। ए जो है वो बी की बहन है। ए बहन है इसलिए हमने इस पर सर्कल खींच दिया ताकि हमें पता रहे कि ये फीमेल है, ठीक है। बी के बारे में कुछ नहीं बताया तो हमने उसको कुछ भी नहीं किया। उसके बाद उसने कहा जो सी है वो बी की माँ है। अब ये बी है, अब इसके ऊपर इसके माता पिता होंगे, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे हमको पिता की जरूरत ही नहीं है, हमें उसने माता बोली तो हमने इसके ऊपर ही माता बनाई, ठीक है। इसकी मदर जो हमने इसके ऊपर बनाई और उसको हमने गोल सर्कल में कर दिया, सर्कल में कर दिया, ताकि हमें पता रहे कि ये माँ है ना कि पिता। उसके बाद उसने कहा डी सी का पिता है। अभी सी का भी पिता बनाया हमने, तो सी का पिता इसके बिल्कुल ऊपर बनेगा, ठीक है। मम्मी पापा बनेंगे तो बिल्कुल ऊपर बनेंगे। अब पापा है तो पापा को हमने किस में किया? ट्रायंगल में किया, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये पापा है। उसके बाद उसने कहा ई जो है वो डी की माँ है, यानी डी की माँ उनसे ऊपर आएगी, और ऊपर आई है और हमने उसमें सर्कल में डाल दिया ताकि हमें पता रहे कि ये माँ है
फीमेल है। उसके बाद यहाँ से जो भी वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा तुम बड़ी आसानी से बता दोगे। जैसे उसने पूछा कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब यहां से हमें बताना था, तो हमने देखा दादा दादी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे चले गए। उसके बाद कहा बेटी, सर बेटी होती तो इस वाली लाइन में होती, लेकिन इस वाली लाइन में तो पोती होगी, तो तुम्हारा डी ऑप्शन जो है आंसर आ गया। तो ये पहला टाइप हमारा चला हुआ, बहुत ही आसान टाइप है, बहुत ही। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है एफ जो है ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो भाई है, एफ जो है भाई है किसका, ए का। तो ये एफ है, ये एफ है, ये भाई है किसका, ए का। तो भाई है तो हमने इसको किसमें बंद किया जी, हमने बंद किया ट्रायंगल के अंदर। हमने पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ी और पहले वाली स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे वाली, सी जो है ए की बेटी है। अब ये ए है और इसकी बेटी कहाँ बनेगी, सर इसके बिल्कुल नीचे। तो ये बेटी है सी, तो इसको किस में डालेंगे, सर सर्कल के अंदर डालेंगे। दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी, दोनों की दोनों हमने यहाँ कंप्लीट की। हमने उठाई तीसरी स्टेटमेंट, के जो है एफ की बहन है। अब जो ये एफ है इसकी बहन है कौन, के, तो इसकी बहन भी इसके पास ही आएगी। और ये बहन है तो ये कैसे चली जाएगी, सर सर्कल में डाल देंगे। तो ये जो के है, ये के है, ये एफ की बहन है, यहां तक भी कर लिया हमने। उसके बाद कहता है जो जी है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है। अब ये सी है तो इसका भाई इसकी बराबर में ही आएगा, कौन, जी। और ये भाई है तो इसको हमने किस में डाल दिया जी, हमने डाल दिया ट्रायंगल में। जितनी उसने बातें कही हमने उतनी बातें बना दी, यही तुम्हारा फैमिली ट्री बन गया। अब जो भी उनका मन करे वो पूछो। अब वो पूछ रहे हैं हु इज अंकल ऑफ जी। अब पूछ रहा है कि जो ये जी है इसका अंकल कौन है। तो भैया अंकल कौन है, भाई ये भाई बहन है, ये भाई बहन है। और जो ये ए है, जो ये ए है, ये ए पापा हो या मम्मी हो, ठीक है। तो जो इनका ये भाई है तो ये कौन है, ये ऊपर कौन है भाई, ये भी भाई है, ये बहन है, ठीक है। ये इनकी भाई है या बहन है, कुछ भी है। अब पूछा है कि अंकल बताओ, चाचा बताओ कौन है। तो यहाँ पे चाचा सिर्फ एक ही हो सकता है और वो हो सकता है एफ, क्योंकि ये जी है, ये इसकी बहन है, ये इसका मम्मी है या पापा है, तो उनका जो भाई होगा वही ना चाचा होगा, है भैया, वही ना चाचा होगा। तो अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो आप, इसने कहा ए तो हो कैसे सकता है, ये या तो इसकी मम्मी है या इसका पापा है, तो ऑप्शन ए गलत। अब उसने कहा के, ऑप्शन सी में कहा के, अरे भैया के तो एक फीमेल है, ठीक है, तो चाचा कैसे होगा, मेल थोड़ी ना बना देंगे, तो के वैसे गलत है। अब ऑप्शन सी कि भैया सी, अरे भैया सी तो इसकी बहन है, जी की बहन है सी, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एफ। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी तुम्हारा राइट आंसर हुआ। तो यहां से समझने वाली बात ये है कि देखो भैया ये तो भाई बहन हो गए जो एक लाइन में, जैसे ये एक लाइन में भाई ये बहन है, ये भाई है, और ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है तो ये मेल है और ये क्या है, महिला है, तो ये बहन है, ये भाई है। तो लाइन में जो एक साथ है वो सारे भाई बहन है। अब उनसे ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे, तो भैया इसकी जो ये या तो माँ है या पिता है, माँ है या पिता है। अब अगर पिता है तो उसका जो भाई होगा तो ऑटोमेटिक इनका चाचा होगा, ठीक है। अगर मम्मा होती, यहाँ पे माँ है ये, तो ये इनका मामा हो जाता, ठीक है ना। अगर ये माँ होती तो ये इनका क्या हो जाता, मामा हो जाता। लेकिन हमने तो अपना आंसर देने से मतलब है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ना कि वहां पे हमें इस क्वेश्चन के ऊपर पीएचडी करनी है। तो सीधा सीधा आंसर तुम्हारा आया एफ। उसके बाद ऑप्शन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जिसको भी भाई ट्री में दिक्कत है वो सबसे पहले वाली दो वीडियो देखें, वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही चीज बताई है। कहता है ए बी का भाई है। अब देखो ये ए है और भैया ये बी है। कहता है ए बी का भाई है, तो ए भाई है तो भाई को भाई बना देते हैं, ट्रायंगल में डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया।
उसके बाद कहता है सी ए का पिता है। ये ए है तो इसका पिता कहाँ भैया, बिल्कुल इसके ऊपर, और पिता है तो हमने क्या डाल दिया जी, ट्रायंगल के अंदर डाल दिया, मेल है। उसके बाद कहा डी सी की बहन है। अब यहाँ पे देखो जो डी है वो सी की, इस सी की बहन है, तो बहन है ये डी, तो हमने ये बहन बनाई और इसको सीधा का सीधा सर्कल में डाल दिया। अब अगर ये पति पत्नी होते तो इनके बीच में हम प्लस का निशान लगाते, लेकिन ये भाई बहन है तो इनके बीच में कोई निशान लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें पता है कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये लेडीज है और ये जेंट्स है, यानी ये महिला है तो ये बहन है और ये भाई है, ठीक है। तो उसने कहा सी जो है, डी जो है वो सी की बहन है, तो हमने सी की बहन बना दी डी। उसके बाद उसने कहा जो ई है वो डी की माँ है। अब कहाँ है, जो डी है इसकी माँ कौन है, ई, तो हमने इसकी माँ बना दी, तो माँ इसके ऊपर है और सर्कल में बंद कर दी ताकि हमें पता रहे कि हाँ हमने इसकी ऊपर इसकी माँ बनाई है। अब कहता है कि बी ई से कैसे संबंधित है। अब जो ये बी है भैया तुम्हारा, ये जो बी है, अब पूछ रहा है कि ये इससे कैसे संबंधित है, यानी ये बी क्या लगता है उसका, ये बी क्या लगता है इसका, तो बी कैसे संबंधित है, तो बी के बारे में बताना कि बी क्या है। अब यहां से देखो, ऑप्शन भी मत देखो, यहां से देखो तुम भाई, बी का तो ये क्या है, भाई है, ठीक है, तो ये तो एक भाई बहन हो सकते हैं। फिर ये इसका पापा है, ठीक है, ये इसका पापा है, और ये इसकी मम्मी है, ये पापा मम्मी है ना, सॉरी, ये इसके पापा हैं और ये इस पापा की बहन है, यानी इसकी बुआ होगी ये। और इनकी जो ये मम्मा बनी, जो ये माँ बनी, तो ये इसकी भी माँ है, इसकी भी माँ है, भाई दोनों की तो माँ है, जो भाई बहन है तो जो ई की माँ है वही सी की माँ है। तो ये जो ई है, वो कौन है भैया, वो सी की माँ ही तो है, सी की माँ ही तो है। तो जो ये बंदा है इसके पापा की माँ, और पापा की माँ यानी दादी, तो ये जो है, ये ई जो है ये दादी है किसकी, इस बी की। तो बी इसका क्या हुआ सर, बी इसका पोता हुआ। अगर ई दादी है तो बी इसका पोता हुआ। अब देखते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले इसने कहा पोती, क्या कहा, पोती, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता है बी का कि ये मेल है या फीमेल, भाई पोती हो सकता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखा हमने पड़पोती, तो सर पड़पोती तो नहीं हो सकता, पड़पोती तो ये तब होती 1 2 जब तीसरे गैप में होती, ठीक है। अगर यहाँ पे ई होता, इस ई के भी ऊपर ई होता, तभी ना ये पड़पोती बनती, तो पड़पोती वाला तो किस्सा ही खत्म है। अब कहता है दादी, तो दादी तो हो ही नहीं सकती, दादी तो ये तो बहुत नीचे है, तो ये तो नीचे वाली जनरेशन में जाएगी। फिर कहा पुत्री, भाई पुत्री भी नहीं हो सकती, अगर ई की पुत्री होती तो इसी लाइन में होती। तो यहाँ पे ये या तो पोता था या पोती थी। अब ऑप्शन में तुम्हें दे रखा है पोती, तो तुमने सीधा सीधा किस पे मार्क करना भैया, ऑप्शन ए पे। अगर यहाँ पोती की जगह पोता होता तो तुमने किस पे मारना था भैया, पोते पे मार देना था, ग्रैंड सन पे मार देना था। यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आंसर होगा। हमें सिर्फ पहली स्टेटमेंट उठाई उसको ड्रॉ किया, दूसरी स्टेटमेंट उठाई उसको बनाया, तीसरी स्टेटमेंट उठाई उसको बनाया। तुम्हारे सामने फैमिली ट्री बन के तैयार हो जाएगा। अब वो जो भी तुमसे पूछे उसका आंसर दे दो। हमने उसने कहा ए बी का भाई है, हमने ए को भाई बना दिया बी का। फिर उसने कहा सी ए का पिता है, ए का पिता सी बना दिया। फिर उसने कहा डी सी की बहन है, तो सी की बहन बना दी डी। फिर उसने कहा ई डी की माँ है, तो हमने डी की माँ बना दी ई। अब उसने पूछा अब बताओ बी कैसे संबंधित है ई से, तो बी का रिश्ता बताओ ई के साथ। तो हमने कहा भैया ये तो भाई बहन है, तो सी इसका भी पापा है तो इसका भी पापा है। और ये कौन है, अरे भैया ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी माँ तो इसकी माँ हुई, दोनों की माँ एक ही हुई, यानी इसके पापा की मम्मी। तो इसके पापा की जो मम्मी है वो क्या है भाई, दादी है। तो
तो अगर ये दादी हैं तो ये उसका क्या है, या तो पोता है या फिर पोती है। तो यही चीज तुमने बतानी थी। तो बी क्या लगता है ई का, तो भैया या तो पोता या पोती, जो ऑप्शन में हो वही आंसर। ठीक है, तो छोटी छोटी स्टेटमेंट तुम्हें ऐसे दी जाती हैं। ये बहुत ही आसान टाइप है, सारे ही टाइप आसान है, सिर्फ तुम्हें हल्की सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई। अब यहां पे देखो, उसने कहा सी बी की पत्नी है। अब देखो सी बी की पत्नी है। अब जो ये सी है ये पत्नी है, तो भाई बी क्या होगा सर, बी पति होगा, तो पति होगा तो ये मेल होगा। और मैंने बताया था कि जो विवाहित जोड़ा है उसके बीच में हम हमेशा क्या साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो ये दोनों भाई बहन कंसीडर हो जाएंगे। अब हमने इनके बीच में प्लस का निशान लगा रखा है, तो हमें पता है कि ये पत्नी है और ये पति है। सी बी की पत्नी है, हमने बना दिया भैया सी बी की पत्नी है। उसके बाद कहता है ई सी का पुत्र है। ई जो है सी का पुत्र है। अब जो इनका पुत्र होगा भाई सी का, वो इनके नीचे आएगा, और अगर पुत्र है तो हम उसको क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे। उसके बाद कहता है ए बी का भाई है। कौन, ए बी का भाई है। अब इस बी का भाई कहां, इसकी बराबर में आएगा भैया, है, और क्या है, इसका भाई है। ए जो है बी का भाई है, अगर ये इसका भाई है तो किस में जाएगा भैया, ट्राइंगल के अंदर जाएगा। ए बी का भाई है और डी का पिता है। किसका पिता भैया, अब ये जो है ये डी का पिता है। ए बी का भाई है तो भाई बना दिया, इसके साइड में आएगा। और ये ए पिता है डी का, तो डी जो इसका बच्चा है वो कहां जाएगा सर, इसके नीचे जाएगा, वो हमने इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद कहता है ई से डी का संबंध बताओ। अब पूछ रहा है कि जो ये ई है ये डी से कैसे संबंधित है। भाई दोनों एक ही जनरेशन में है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो सीधा सीधा ये क्या होंगे भाई, चचेरा भाई होगा। भाई माँ नहीं हो सकती, माँ एक उसमें नहीं आ सकती भाई, बहन हो सकती थी। लेकिन यहां पे ऑप्शन के हिसाब से चलो, देखो ये ई है, ई के ऊपर कौन है, ये मम्मी है, और ये इसका पापा है, क्योंकि ये दोनों मैरिड कपल है। भाई सी पत्नी थी बी की, सी पत्नी थी बी की, और ई इसका लड़का था, तो ये क्या हो गए, इसके मम्मी पापा हो गए। ये पापा है, ये पापा का भाई है, तो पापा का भाई इसका क्या हो गया भाई, चाचा हो गया। अब जो चाचा की जो औलाद होगी वो तुम्हारा कजन होगा। क्या होगा भाई, कजन होगा। अब ये कजन लड़का भी हो सकता था, लड़की भी हो सकती थी। यहाँ पे इन्होंने जो है डी का जेंडर नहीं बता रखा, लेकिन जब हमने ऑप्शंस को चेक किया तो यहाँ पे मदर तो है ही नहीं, भाई तो हो ही नहीं, भाई हो सकता है लेकिन सगा नहीं है, चचेरा भाई है। तो यहाँ पे ये ब्रदर भी गलत था, लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन इन्होंने तुम्हें दे दिया चचेरा भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चचेरे भाई को ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बहन इन्होंने दी है, या तो यहाँ पे चचेरी बहन होता भाई, अगर ये है, ये जो डी है, या तो ये चचेरा भाई है, चचेरा भाई, या फिर चचेरी बहन है। तो ऑप्शन में चचेरा भाई आया है, तो आंसर क्या है, चचेरा भाई। अगर बहन है तो इन्हीं के नीचे रहती, ठीक है, ये इधर इस वाली पीढ़ी में रहती, इनके नीचे वाली पीढ़ी में रहती, इनकी औलाद होती। लेकिन ये जो है इन दोनों का बेटा है, और ये दोनों भाई हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो ये दोनों भाई हैं। अब पापा का भाई चाचा, और चाचा का लड़का, अब नीचे जाओगे तो ये क्या है, इसकी औलाद है, ठीक है, बच्चे हैं। तो ये दोनों क्या हैं भाई, एक दूसरे के कजन्स हैं, चचेरे भाई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तुम्हारा राइट आंसर होगा।
तो तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फैमिली ट्री को जो है डिनोट करना आना चाहिए। उसके सिवाय ये चैप्टर